हेलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है। और यह जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है या फिर किसी को देनी पड़ती है। और हमें पता होना चाहिए कि जो हम मेडिसिन ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं वो किस काम आती है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो हर मेडिसिन का एक सफिक्स होता है जो कि मेडिसिन के लास्ट का वर्ड होता है, जिससे हम जान सकते हैं कि वो मेडिसिन किस क्लास से बिलोंग करती है या फिर किस बीमारी में दी जाती है। तो हम इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी ऐसी मेडिसिन और हेल्थ से जुड़े वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो देखिए, किसी भी मेडिसिन को हम उसके सफिक्स से जान सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला सफिक्स है यहाँ पर केन। देखिए, केन एक सफिक्स है जो कि लोकल एनेस्थेटिक्स में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है ऐसी दवाइयाँ जो किसी पर्टिकुलर रीज़न से किसी बॉडी ऑर्गन को सुन करने के लिए दी जाती है। इसके एग्जाम्पल है झाइलोकेन, बेंजोकेन, अमाइलोकेन, लिडोकेन। यदि आपको किसी मेडिसिन के लास्ट में केन देखने को मिलता है तो आप समझ जाइए कि ये एक लोकल एनेस्थेटिक दवा है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर उसकी कुछ इमेज भी लगाई है। जैसे यहाँ पर है झाइलोकेन। तो झाइलोकेन एक इंजेक्शन आता है। यदि मान लीजिए किसी का ऑपरेशन होना होता है और उसे ऑपरेशन वाले हिस्से को, यानी कि जहाँ का ऑपरेशन होना है और वहाँ पर उसे सुन करना होता है, तो वहाँ ये झाइलोकेन इंजेक्शन लगाया जाता है। अब आगे बढ़ते देखिए, हमारा अगला सफिक्स है माइसिन। तो माइसिन का यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक में, यानी कि इन्फेक्शन के लिए। यदि किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक दी जाती है। इसके एग्जाम्पल है एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, कैरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन। तो आप देख सकते हैं कि सबके लास्ट में यहाँ पर माइसिन वर्ड आया है। तो माइसिन वर्ड का यूज़ एंटीबायोटिक में किया जाता है। और यहाँ पर हमने इसके कुछ इमेज भी लगाए हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। तो यह टैबलेट बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या में दी जाती है। यहाँ पर नीचे नियोमाइसिन क्रीम का भी इमेज लगाया है, जो स्किन पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या दूर करने के लिए दी जाती है, जो कि बैक्टीरिया को किल करती है और इन्फेक्शन को ठीक करती है। इस तरह से आप जान पाएंगे कि माइसिन का यूज़ एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सफिक्स है ओलॉल। ओलॉल एक बीटा ब्लॉकर है। तो इसका यूज़ डॉक्टर हाइपरटेंशन या फिर यदि किसी को हार्ट से संबंधित कोई बीमारी हो तो उसे दूर करने के लिए तो डॉक्टर उसे बीटा ब्लॉकर्स की टैबलेट देते हैं। और उसके एग्जाम्पल है मेटाप्रोलॉल, एटेनोलॉल, बाइसोप्रोलॉल। और यहाँ पर हमने इसके कुछ इमेज भी लगाई है, जैसे कि एटेनॉल टैबलेट। तो आप देख सकते हैं। तो जनरली इसका यूज़ हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में किया जाता है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो तो उन्हें ये मेडिसिन दी जाती है। तो इससे आपको याद रहेगा कि बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ हाई ब्लड प्रेशर में या फिर हार्ट की किसी अन्य प्रॉब्लम में किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सफिक्स है माइड एंजाइड। तो इन दोनों का मतलब होता है डायूरिटिक्स। तो इनका क्या काम होता है, यह हमारे यूरिन को बढ़ा देती है, यानी कि इन्हें लेने के बाद हमें बार बार यूरिन आती है। और यह मेडिसिन ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिनका ब्लड प्रेशर काफ़ी बड़ा हो या फिर जिनके शरीर में सूजन होती हो या फिर एडिमा होता हो, तो उन्हें डायूरिटिक्स दिए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, बेंथाजाइड, क्लोरोथाइजाइड। यहाँ पर हमने इसकी इमेज भी लगाई है लैक्सिस, जो कॉमनली यूज की जाने वाली डायूरिटिक है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। आगे बढ़ते हमारा अगला सफिक्स है वीर। देखिए, यहाँ पर लास्ट में आया है वीर, और यह एंटीवायरल है। तो आप इससे जान सकते हैं यहाँ पर वायरल आया है, यानी कि यह वायरस के इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। इसके एग्जाम्पल है एसाइक्लोवीर, रिटोनावीर, इंडिनावीर। और यहाँ पर हमने इसकी कुछ इमेज भी लगाई है। और इसके बाद है हमारा अगला सफिक्स पाम। देखिए, इसका यूज़ एंटी एंजाइटी के रूप में किया जाता है। यदि किसी को घबराहट होती हो, बेचैनी होती हो या फिर नींद नहीं आती हो, तो ऐसी कंडीशन में इनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि डायजेपाम, क्लोनाजेपाम, लोराजेपाम। और इसकी हमने कुछ इमेज भी लगाई है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर है डायजेपाम। तो इस दवा का यूज़ एंजाइटी के रूप में किया जाता है, यानी कि एंजाइटी को दूर करने के लिए किया जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सफिक्स की ओर। और इसके बाद है स्टैटिन। देखिए, स्टैटिन का यूज़ एंटी हाइपर लिपिडेमिक्स में किया जाता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका लिपिड बढ़ जाता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उन्हें यह मेडिसिन दी जाती है। और जिन पेशेंट को हार्ट अटैक आने का चांसेस होता है, उनसे दूर करने के लिए भी यहाँ पर स्टैटिन दी जाती है। इसके एग्जाम्पल है एटोरोवेस्टैटिन, सिमवेस्टैटिन, लोवेस्टैटिन, रोसुवेस्टैटिन
और यहाँ पर हमने उसकी कुछ इमेज भी लगाई है और यहाँ पर हमने इसकी कुछ इमेज भी लगाई है एटोरोस्टेटिन की। तो इस तरह आपको याद रहेगा, यदि किसी की दवा के लास्ट में स्टैटिन आता है तो वह लिपिड के लिए यूज की जाती है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद हमारा अगला सफिक्स है सोन। सोन ऐसी दवाई होती है जो कि स्टेरॉइड के रूप में यूज की जाती है और स्टेरॉइड का काम होता है बॉडी में इन्फ्लामेशन को दूर करना, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी होते हैं। इसलिए इनमें से आपको कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है। और इसके एग्जाम्पल है बेटामिथासोन, प्रेडनिसोन, डेक्सामिथासोन, कोर्टिसोन। तो इन सभी मेडिसिन का यूज़ स्टेरॉइड के रूप में किया जाता है जो कि बॉडी में इन्फ्लामेशन को दूर करती है। और यहाँ पर हमने इसके कुछ इमेज भी लगाई है। आप देख सकते हैं कि हर मेडिसिन के ऊपर 2 नाम लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है डेक्सामिथासोन और नीचे लिखा है डेक्सोना। देखिए डेक्सामिथासोन यह इसका जेनरिक नेम है, जबकि डेक्सोना यह इसका ब्रांड नेम है। तो ब्रांड नेम जो है वह कंपनी तय करती है, यानी कि कोई भी कंपनी किसी भी पर्टिकुलर जेनरिक नेम का ब्रांड नेम अलग रख सकती है, लेकिन आपको देखना होता है कि इनमें कौन सा जेनरिक नेम है, यानी कि कौन सा कंटेंट मौजूद है। तो इस तरह आप मेडिसिन को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम मेडिसिन को कवर करने का ट्राई किया है और जो मेडिसिन रह गई है उसे हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखिए वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि आप साफ जान सके कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है, लेकिन आपको इनमें से कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है, यानी कि आपको यह खुद से नहीं लेनी है जब तक आपके डॉक्टर सजेस्ट न करे तब तक। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी की मेडिसिन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।